जैसा कि आपको पता है ये दीदी, अब आप अगर इस क्रिएचर को देखेंगे तो आपको बिल्कुल ऑस्ट्रेलियन मॉन्स्टर की तरह दिखाई देगा। जी हाँ, जो उछल उछल के हाथ चला रही थी वो बात अलग है, उनकी छलांग की ऊंचाई ना उचकने जितनी ही थी। मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है कि जब इनसे ये सब करने के बाद पूछा गया कि क्यों किया ये सब, क्यों ना दीदी, चोट हाथों पर नहीं लगी है, ना नको बिल्कुल नहीं, चोट लगी है आपके दिमाग में, बुद्धि में लगी है चोट। यहाँ चलती को गाड़ी कहते हैं प्यारे बम बम बम। स्वागतम मित्रों एंड मित्राणियों। दीदी मारती रही नहीं रुकी देखकर भी गरीब का रोना, दीदी मारती रही नहीं रुकी देखकर भी गरीब का रोना, दीदी को अब घर में नींद नहीं आएगी, दीदी अब तुम जाके जेल में सोना। देखा सिग्नल रेड हो गया, सारी गाड़ियां रुक गई थी, पर वो जो अटैकर था उसकी गाड़ी उसी कांस्टेंट स्पीड से आ रही थी। ठीक है, जो सिग्नल तोड़ते हुए, ट्रैफिक रूल तोड़ते हुए उसने मुझे हिट किया। ए थांबा थांबा, झूठी दीदी, साफ साफ दिख रहा है सीसीटीवी वाली फुटेज में कि गाड़ी टच भी नहीं हुई है ठीक से। और अगर मान लो गाड़ी ने तुम्हें हिट किया भी होता तो तुम इस प्रकार उछल उछल के मार ना पा रही होती बेचारे को। और दीदी इतनी बड़ी झूठी है कि यहाँ बोल रही है कि गाड़ी ने हिट कर दिया, और पहले एक इंटरव्यू में बोल रही थी कि गाड़ी जस्ट हिट करने वाली थी, बहुत क्लोज थी। वो मुझे हिट करने वाली थी और बहुत क्लोज आ चुकी थी एकदम मेरे। पहले मैं सोचता था वो जोमेटो वाली नाक कटी दीदी कितनी ज्यादा झूठी थी, भूल तो नहीं गए ये। हाँ, और इन दीदी को देख के तो लग रहा है ये झूठ बोलने में उनकी भी पापा निकली। तोड़ते हुए उसने मुझे हिट किया, तो मैंने उसको सेल्फ डिफेंस में मारा और उसका फोन जो था वहीं पे डिस्ट्रॉय किया। ए थांबा थांबा चिंगम दीदी, कहां से ट्रेनिंग ली है तुमने? सेल्फ डिफेंस तब किया जाता है जब तुम्हें कोई मारे, उसने तो मारा भी नहीं आके। और उस बेचारे को जिस प्रकार तुम उछल उछल के मार रही थी, सेल्फ डिफेंस की जरूरत उसको ज्यादा थी। और फोन क्यों डिस्ट्रॉय किया भाई? इन्फ्लुएंसर हैं दीदी बाय द वे, फॉलो नहीं किया होगा इनको लोगों ने, तो लोगों के फोन डिस्ट्रॉय कर रही हैं अब गाड़ियों में से निकाल निकाल के। तो क्या उस अटैकर को ये हक है कि वो सिग्नल को तोड़ता हुआ, ट्रैफिक रूल्स को तोड़ता हुआ वो मुझे हिट कर सके? और क्या मैं सेल्फ डिफेंस में उस पर एक हाथ भी ना उठाऊं? बहन, सेल्फ डिफेंस में एक तमाचा मान भी लिया जाता है, ये 22 तमाचे कैसे जस्टिफाई करोगी चिंगम दीदी? ये दीदी सेल्फ डिफेंस के नाम पे पूरे गांव की धुलाई करने का कॉन्फिडेंस रखती है। चलो ठीक है, उसकी तो गाड़ी आ रही थी, उसको मारा सेल्फ डिफेंस में, वो बेचारा जो बचाने आया था बीच में हाथापाई तुम्हारी, उसको किस बात पे बजा दिया? इंसान सिर्फ बेवकूफी में अगर ऐसी हरकतें कर देता है ना तो लोगों को एक बार तरस भी आ जाता है, पर इस बेवकूफी करने के बाद ऐसे झूठ बोलोगी ना दीदी, कोई नहीं बचा सकता तुम्हें। और मैंने सेल्फ डिफेंस में मारा है उसको। और सर अच्छा ये बताइए, अगर वो मुझे उड़ा देता? अरे रे रे, कितनी फिक्र है दीदी को अपनी, उड़ा देता तो, अगर उड़ा देता तो दूसरों की भी फिक्र कर लो। उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट उड़ा दी तुमने, सरेआम भरे बाजार में मार नहीं रहा था, टी शर्ट खींच खींच के मार रही थी। और एक ही पॉइंट है दीदी के पास, उड़ा देता तो। दो इंटरव्यू में बोला है। अरे सर, आज मैं मर गई, आप क्या करोगे? पोस्टमार्टम करके मेरे घर भेज दोगे लाश? देता तो पोस्टमार्टम बना करके, मेरी रिपोर्ट बना करके मेरे घर भेज देते। फुल तैयारी करके बैठी है दीदी झूठ बोलने की। और भगवान ना करे कभी अगर इनका कोई नाखून तोड़ दे, तुम तो सेल्फ डिफेंस के नाम पे दीदी पूरा गांव लुढ़का दोगी। ये कौन सा सेल्फ डिफेंस है दीदी? कौन सी लॉ की किताब पढ़ रही हो तुम जो इतनी ज्यादा गलत है कि इसके इनसे पूछिए। अरे रे रे रे, स्क्रिप्ट भूल गई दीदी। इनसे 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 किनसे पूछिए कि इन लोगों ने जब मुझे मारा है उसका सीसीटीवी कहाँ है? आपको मैं घर कैसे पहुंची? और आप देखिए, आप कह रही हैं शरीर पे चोट लगी है। आप कह रही, मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे हाथों पे निशान है, हाथों पे निशान। इतनी ज्यादा पिटाई हुई है दीदी की कि मेरे को तो उनकी चोटें तक नहीं दिख रही। अदृश्य चोगा पहन के बैठी है दीदी की चोटें, शायद वो भी बराबर साजिश कर रही है दीदी के खिलाफ। ना ये पूरी चोटें लगी हुई हैं। अगर मैंने उसको मारा तो ये चोटें कहाँ से लगी हैं मुझको? अगर मैंने उसको मारा तो ये चोटें कहाँ से लगी हैं मुझको? दीदी ऐसी बातें तो मत करो, अपनी चोटें दिखाते दिखाते। तुमने तो मारा ही है, वो तो सबने देखा है, उछल उछल के मारा वो भी। और कैसी कैसी बातें कर रहे थे लोग, सुना तुमने? अरे बदतमीज है औरत, बदतमीज औरत है, बदतमीज है औरत बोल रहे हैं। वो तो अच्छा हुआ दीदी ने सुना नहीं, वरना उड़ती उड़ती जाती, उछलती हुई अपना उड़न खटोला लेके और दर्शकों पे भी ढाबा बोल देती। और ढाबा इसलिए बोलती है वो कि ठीक है बदतमीज तो हूं मैं, मान लिया बदतमीज हूं, पर औरत किसको बोला है? औरत किसको बोला? आई एम स्वीट 16 ओनली। मैं इतना ज्यादा डर गई क्योंकि मुझे 2 साल बहुत मारा इन लोगों ने, ए दीदी दीदी, भगवान से तो डर लो है चिंगम दीदी। अभी आया बेचारा तुम्हारे चिंगुल में, 2 साल से कहां से मार रहा है वो। सर मेरे नाखूनों को देखिए, मेरे पैरों को देखिए, ठीक है, बहुत मारा है सर। ये दीदी की खोपड़ी में खोपड़ी नहीं, ओनली एक पपड़ी है, वो भी खाली है, उसमें भी दिमाग नहीं है। कुछ भी बोलती है, कुछ भी करती है, कुछ भी।
सर मैंने पिटाई इसलिए करी है क्योंकि 2 साल से मेरे शरीर की चोटें आपको बता रही कि मैंने बहुत मार खाई है। सड़कों पे जितने कैमरास लगे हैं 2 साल के निकाल के देखिए। 2 साल से पिटाई हो रही है दीदी की, सड़कों पे कोई उन्हें मार रहा है। पर जो कोई भी मार रहा है दीदी को वो भी गलत है, पर उसमें इस बेचारे की क्या गलती है? कैब ड्राइवर की क्या गलती थी? उसको क्यों मारा? और दीदी को जिसने मारा है 2 साल से, जो भी मार रहा है दीदी बोल रही है, वो तो कोई और ही है। दीदी ने खुद बोला अपने मुंह से। 2 साल से किसको कहना चाह रही हैं आप? सर कुछ ये लोग हैं यहाँ पे, जब भी मैं निकलती हूँ आवारा टाइप के लड़के हैं, तो जब ये मैं निकलती हूँ आवारा टाइप के लड़के दीदी को मारते थे, जिसका दीदी के पास कोई सबूत नहीं है। चलो मान लेते हैं एक बार कि चलो मारते होंगे, तो उसमें इस कैब ड्राइवर की क्या गलती थी? और दीदी अब पहले जैसा रोल नहीं रहा है कि मारा आपको किसी और ने, आप किसी और को मार दोगे और बच के निकल जाओगे क्योंकि लड़की हो। नहीं, अब वीडियोस वायरल हो जाती हैं और आपकी तो अच्छे से वायरल हो गई है। और जब कैब ड्राइवर का इंटरव्यू हुआ तो वो बेचारा तो बस इतनी सी बात बोल रहा था। संतुष्ट हैं या आप क्या चाहते हैं कि? मैं ये चाहता हूँ मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट जो मुझे मेरी खराब हो गई है, वो मुझे इज्जत चाहिए। सही बात है यार, कोई अमीर हो या गरीब, सेल्फ रिस्पेक्ट सबकी होती है। इतने सारे लोगों के सामने मार रही थी बेचारे को, वो हाथ तक नहीं उठा रहे। 22 तमाचे मार दिए कंटिन्यू। जो बेचारा बचाने आया उसको भी मार दिया दीदी ने। पुलिस वाले भैया तो बाजू में खड़े होकर मस्त एंटरटेनमेंट का मजा ले रहे थे, पर वीडियोस वायरल हो गई दीदी की। और एक तो ये दीदी जो ऐसे जो लड़कियां रहती हैं ना, जो गलत फायदा उठाती है अपना लड़की होने का, इनके चक्कर में जो असल में लड़कियां जूझ रही हैं उनको इंसाफ नहीं मिल पाता। जैसा कि ये दीदी भी बोल रही है कि 2 साल से कोई आवारा इनको मार रहे थे, तो ऐसे सड़क पे उसको मारती और फिर उसका सबूत भी दिखाती कि देखो इन लोगों ने मुझे मारा या मैंने रिपोर्ट करी है। पहली दीदी ने बोला कि इनको ये इनने रिपोर्ट करी है, पर इनने वर्बल रिपोर्ट करी है। इनके पास उसका कोई रिटर्न डॉक्यूमेंट भी नहीं कि इनने रिपोर्ट करी हो। महीने और साल भर से लगातार आप पर अटैक हुआ, तो कभी आपने इन राइटिंग लिखित में पुलिस को कोई शिकायत दी? मैम अगर है तो अपने दर्शकों को दिखाइए, वो जरूर एक बड़ा एविडेंस हो सकता है आपके पक्ष में। मैंने उनसे वर्बल कई बार कहा है। बताइए दीदी कैसे साबित करेंगे? पर आपने तो मारा उसको, तो वो तो सबने देखा। मुझे लगता नहीं है दीदी इतनी आसानी से माफी मांगेंगी। फिर जिस कदर चीजें चल रही है दीदी को माफी मांगनी पड़ेगी और तभी उस बेचारे को अच्छा लगेगा। और मैंने सुना 600 रुपए भी निकाल लिए उसकी गाड़ी से दीदी ने। तौबा तौबा। और मेरा पैसा था उसमें, वो भी उसने निकाला है। लगभग कितने का नुकसान? 600 रुपए। ठीक है, तो वीडियो यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, कमेंट में अपना ओपिनियन जरूर दें कि आपका क्या कहना है इस सारे सीन के ऊपर। और मैं चलता हूँ अब, धन्यवाद। अरे हाँ, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना प्लीज। बोलता नहीं हो तो करते नहीं हो यार तुम लोग। फूलों की लाशों से ताजगी चाहता है आदमी, पगला है कुछ भी चाहता है। टिडिंग मिलू 295 जे करेगा तरक्की पुत हेट मिलूगी, नित कंट्रोवर्सी करेट मिलूगी।